और अब बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी के प्लस माइनस की, क्योंकि मुसलमानों के वोट की हसरत लिए ओवैसी ने 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में कसरत की है। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी 16 असेंबली सीट्स पर वंचित सोशल सम्मेलन के जरिए मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी कोशिश कितनी रंग लाती है। बिहार में 5 सीट पर जीतकर करिश्मा करने वाले ओवैसी पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से फेल रहे थे। अब सवाल इस बात का है, क्या ओवैसी मिशन उत्तर प्रदेश पूरा कर पाएंगे? देखिए एक रिपोर्ट। अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि मजलिस का साथ दीजिए, आने वाले विधानसभा में पतन के निशान पर बटन दबाइए और अपनी जमात को कामयाब करिए। ये हम ये बात कहकर आपको रुखसत हो रहे हैं, फिर से आपसे बात कहकर रुखसत हो रहे हैं। मजलिस से इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। आपकी दुआएं और आपके साथ की जरूरत है। आपका बेहद शुक्रिया। ओवैसी का प्लस माइनस। ओवैसी के 3 दिन भारी या बंगाल वाली लाचारी, मुस्लिम वोट की हसरत, ओवैसी की उत्तर प्रदेश में कसरत। उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट्स की हसरत ओवैसी को उत्तर प्रदेश ले आई। अयोध्या से शुरू हुआ ओवैसी का मिशन उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर होते हुए बाराबंकी में खत्म हो गया। लेकिन इन 3 जिलों के 16 असेंबली सीट पर ओवैसी की नजर। ओवैसी जो 100 सीटों का स्केच डाले है, वो 16 असेंबली सीट से गुजरते हुए जाती है, और ओवैसी जो सीटों पर दौरा किए हैं वहां पर मुसलमान वोट्स की भूमिका अच्छी है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन को मेंबरशिप दी गई है और अतीक अहमद को भी मेंबरशिप दी गई है। अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का नाम चल रहा है। AIMIM ने मुख्तार अंसारी को खुला ऑफर दे दिया है। अब तीसरे नंबर पर आजम खान। क्या आजम खान भी आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होते हैं या फिर नहीं, ये तो उनका ही फैसला होगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अतीक अहमद, फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी, अब आजम खान। अब आने वाले टाइम के 2022 असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने जा रही है। अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। और माँ और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे कायनात है। इलेक्शन जैसा करीब आएगा। आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकद्दम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब, आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो MLA हैं
37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको ये भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुला को ला लिए। देखिए, बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से शायद मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को लोच कर खाया। ये हुआ है, इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, कोई आकर ये कहेगा इस सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 एमपी हैं, क्या खौड़ लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले, आज तक ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मिसाल दिया कि अशफाकुल्लाह की और बिस्मिल की मिसाल आपको दिया, मगर याद रखो ये लोग क्या बोलते कि मिल जाओ, मिल लेंगे, दिल मिले हुए हैं, मगर हिस्सेदारी चाहिए। 19% यादव है, 19% मुसलमान है, 9 या 10% यादव है, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा। और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक रिकॉर्ड पतंग के निशान पर बटन दबाइए।